अगर कोई आपसे कहे कि एक स्कूल ऐसा भी है जहां दिन में ताले लगे रहते हैं लेकिन रात के ठीक 12 बजे वहां बच्चों की अटेंडेंस ली जाती है और उस रजिस्टर में लिखे नाम जिंदा बच्चों के नहीं बल्कि उन बच्चों के होते हैं जो इस दुनिया में अब मौजूद ही नहीं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बैरागढ़ में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है। दिन में वहां सन्नाटा रहता है, खिड़कियों पर जाले, ब्लैक बोर्ड पर सालों पुरानी लिखावट और गेट पर जंग लगा ताला। गांव वाले उस स्कूल के सामने से गुजरते वक्त अपनी नजरें झुका लेते हैं क्योंकि उनका मानना है सूरज डूबने के बाद उस स्कूल की तरफ देखना भी मौत को न्योता देना है। रवि, शहर से आया हुआ एक नया सरकारी टीचर। सरकार ने उसे उसी बंद स्कूल में पोस्टिंग दे दी थी। गांव वालों ने मना किया, सरपंच ने चेतावनी दी, लेकिन रवि ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात, करीब 12:05। रवि अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। ये आवाज स्कूल की घंटी की थी, जबकि वो स्कूल सालों से बंद पड़ा था। डरते डरते रवि स्कूल पहुंचा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। क्लासरूम के अंदर लकड़ी की पुरानी बेंचों पर 20-25 बच्चे बैठे थे। सबका चेहरा पीला, आंखें खाली और यूनिफॉर्म पर सूखा हुआ खून। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था मिडनाइट अटेंडेंस। एक बच्चा खड़ा हुआ और बेहद ठंडी आवाज में बोला, सर, अटेंडेंस शुरू कीजिए। रवि ने कांपते हाथों से रजिस्टर खोला। हर नाम के आगे तारीख लिखी थी, और वही तारीख जिस दिन वो बच्चा मरा था। आखिरी पन्ने पर एक खाली लाइन थी। तभी रवि को याद आया, 10 साल पहले इसी स्कूल में मिड डे मील में जहर मिला था। 27 बच्चों की मौत। केस दबा दिया गया, कोई सजा नहीं हुई। अचानक रजिस्टर अपने आप भर गया। नाम रवि कुमार, तारीख आज की। बच्चों ने एक साथ गर्दन मोड़ी। सर, अब आपकी बारी है। अगली सुबह गांव वाले स्कूल के बाहर रवि की लाश पाते हैं, और उसी दिन से स्कूल हर रात 12 बजे खुलता है, क्योंकि अब उसे एक नया टीचर मिल चुका है। अगर कोई आपसे कहे कि एक स्कूल ऐसा भी है जहां दिन में ताले लगे रहते हैं लेकिन रात के ठीक 12 बजे वहां क्लास शुरू होती है, जहां ब्लैक बोर्ड पर चौक से नहीं बल्कि मौत की तारीख से लिखा जाता है, और जहां अटेंडेंस लेने वाला टीचर नहीं खुद अटेंडेंस बन जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव का नाम है बैरागढ़। नक्शे में ढूंढो तो शायद ना मिले, लेकिन डर की कहानियों में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। गांव के आखिरी छोर पर पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरा एक पुराना सरकारी स्कूल है। दिन में वहां ताला लगा रहता है, कुत्ते तक उस तरफ जाने से डरते हैं, और गांव के बच्चे उस रास्ते से भागते हुए निकलते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, सूरज डूबने के बाद उस स्कूल की तरफ मत देखना, क्योंकि रात 12 बजे वहां घंटी बजती है, और जिन घरों में बच्चे हैं वहां उस रात नींद नहीं आती। रवि कुमार, शहर से आया एक नया सरकारी अध्यापक। सरकार ने उसे उसी स्कूल में पोस्टिंग दे दी थी। गांव वालों ने मना किया, सरपंच ने कहा, बेटा ट्रांसफर करवा ले। लेकिन रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, डर से नहीं, ड्यूटी से भागता नहीं हूं। पहली ही रात, ठीक 12 बजे, ठक ठक ठक, स्कूल की घंटी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घड़ी में देखा, 12:02। रवि ने हिम्मत जुटाई और स्कूल का गेट खोला। क्लासरूम में लाइट जल रही थी। बेंचों पर बैठे थे करीब 27 बच्चे। सबके चेहरे सफेद, आंखों में कोई पुतली नहीं। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था मिडनाइट क्लास। एक बच्चा खड़ा हुआ और बेहद ठंडी आवाज में बोला, सर, अटेंडेंस शुरू कीजिए। रवि ने कांपते हाथों से रजिस्टर खोला। हर नाम के आगे एक तारीख थी, और वही तारीख जिस दिन वो बच्चा मरा था। रवि को याद आया, 10 साल पहले इसी स्कूल में मिड डे मील में जहर मिला था। 27 बच्चों की मौत। केस दबा दिया गया, कोई सजा नहीं हुई। रजिस्टर का आखिरी पन्ना खाली था। अचानक कलम अपने आप चलने लगी। नाम रवि कुमार, तारीख आज की। सभी बच्चों ने एक साथ सिर उठाया। सर, अब आपकी बारी है। अगली सुबह स्कूल के क्लासरूम में रवि की लाश मिली। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था न्यू टीचर अपॉइंटेड। और तभी से हर रात 12 बजे वो स्कूल खुलता है, क्योंकि कुछ स्कूल इंसाफ के बाद नहीं बल्कि कुर्बानी के बाद बंद होते हैं।
जिस स्कूल में एक टीचर की मौत हुई थी, वहां कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली रात स्कूल फिर से खुला और इस बार